एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आपको मैंने पहले वीडियो में शेयर किया था कि मेरे घर पर मेहमान आए हैं और मैंने उनके लिए क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग आ गए थे, उसी दिन हमने खाना वाना खाया और उसके बाद में हम लोग आ गए थे फार्म हाउस पर। तो यहाँ पर गार्डन साइड थी, तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और हम लोग बस ऐसे ही वॉक कर रहे थे। और क्योंकि सारे ही एरिया में बारिश हो रही है आजकल, लेकिन हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो हम लोग यहाँ पर आधा पौना घंटा रुक के चले गए थे वापस घर पे और घर जाकर हम लोग सो गए थे। और इन दिनों के दरमियान में मैंने खाना तो बनाया है, लेकिन मुझे शूट करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला था, इसलिए मैंने इतने दिनों से कोई भी खाने की रेसिपी शेयर नहीं की और मैंने व्लॉग भी नहीं शेयर कर पाई मैं। लेकिन अब से मैं रेगुलर कोशिश करूँगी। लेकिन आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो। और इसके बाद हम लोग दूसरे दिन पहुंच गए थे बीच पर। तो दूसरे दिन भी हमने सुबह में नाश्ता किया और फिर सब लोग फ्रेश होके उनके रिलेटिव्स के यहाँ पर मिलने चले गए थे। तब तक के मैंने सबके लिए लंच बनाया और हमने लंच किया। उसके बाद दोपहर को हम लोग निकल गए थे बीच पर जाने के लिए। तो क्योंकि बादल छाए हुए थे तो थोड़ी सी मतलब गर्मी ज़्यादा लग रही थी और बारिश तो हो ही नहीं रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि समंदर में दूर बारिश हो रही है, कि उधर से दूर यहाँ पर बिजलियाँ कड़क रही हो, ऐसा नज़ारा दिख रहा था। फिर हम लोग पहले ही वाले बीच पर गए। तो पहले वाला बीच है ये जो मैंने पहले भी शेयर किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी दूर तक पानी हुआ करता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कितना नज़दीक आ गया है पानी और कितना नज़दीक है। मुझे तो बहुत ही नया लग रहा था कि क्योंकि मैंने इतनी नज़दीक तक पानी पहले कभी नहीं देखा था यहाँ पर इस एरिया में। तो यहाँ पर रेड अलर्ट था और यहाँ पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। यहाँ पर ना पैर धोने के लिए भी समंदर में नहीं जा सकते थे, क्योंकि बहुत ही करंट में था समंदर। तो इस वजह से हमने सिर्फ किनारे पर खड़े रह के फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियोज़ बनाए बहुत ही अच्छे। और यहाँ पर लगभग 1 आध घंटा निकाला हमने साथ में। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे आगे सनसेट पॉइंट पर जाने के लिए। और रास्ते में मैंने देखा कि स्काई के ऊपर क्लाउड्स के बीच में से एक छोटा सा रेनबो निकल रहा है, तो मैंने उसे शूट करने की कोशिश की है। तो ये जो रेनबो और ये नज़ारा है वो तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा नज़ारा था। और हमने वहाँ पर उसके थोड़े से क्लिप्स लिए। इसके बाद हम लोग पहुँच गए सनसेट पर। तो सनसेट पर जाने के बाद हम लोगों ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। तो यहाँ पर 2-3 रास्ते हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो इस बार हमने दूसरा रास्ता चुना था, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पर से समंदर बहुत ही करीब से दिखता है। तो हम लोग पहले मेहमानों के साथ यहाँ पर आ गए ताकि हम उनको दिखा सके और उन्हें बहुत ही अच्छे उन्होंने भी वीडियोज़ और फोटोज़ क्लिक किए यहाँ पर। तो ये देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो सारे बच्चे हैं और यहाँ पर खड़े होकर समंदर देख रहे थे और यहाँ पर बहुत ऊंची लहरें आ रही थी और थोड़ी देर के बाद लहरें और ज़्यादा बढ़ रही थी। और सामने समंदर में देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़क रही थी और बारिश हो रही थी वहाँ दूर समंदर में। तो जिस वजह से तो जितनी भी देर होती जा रही थी समंदर में और ज़्यादा करंट आ रहा था। तो इस तरीके से हमने बहुत देर तक वहाँ पर खड़े रहकर एंजॉय किया। वहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लग गए। फिर ऊपर जो हम लोग जहाँ हमेशा बैठते हैं, जो मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया है, बस उसी जगह पर हम लोग जाकर आराम से बैठे और हमने साथ में बातें की और समंदर को देखा। और
फिर कुछ देर के बाद ही हवाएं शुरू हो गई थी आने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो हमने सोचा जैसे बारिश शुरू होगी वैसे ही हम निकल जाएंगे। तो हमने बहुत वेट किया बारिश का, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। लेकिन हमने समंदर को ही इंजॉय किया और ठंडी ठंडी हवा को इंजॉय किया। जब तक कि अंधेरा हो गया था तब तक हमने वहाँ पर बैठे और लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग ने वहाँ पर बैठ कर इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग साथ में निकल गए थे होटल में जाने के लिए। तो हमने होटल में जाकर खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोग घर पे जाकर सो गए। और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग गए थे जंगल में, हम लोग गिर गए थे। तो वहाँ जंगल से आगे एक मज़ार है, तो वहाँ नगारची बाबा का मज़ार है, तो हम लोग वहाँ पर जाने वाले थे। तो हम लोग घर से निकल गए थे ऐसे ही शाम के वक्त पे। तो हम लोग तो अच्छे से निकल भी गए, लेकिन अचानक से हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आने लग गई थी। तो हमारी गाड़ी शो कर रही थी, तो फिर हमने सोचा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग अभी कुछ सोच पाते उससे पहले ही जो बीच जंगल का रास्ता है वहाँ पर अचानक से ही हमारी गाड़ी एकदम ही बंद हो गई थी। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। ऊपर से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और वहाँ पर और कोई भी नहीं था जो हमारी हेल्प कर पाए। लेकिन हमारे साथ जो हमारी गाड़ी हमारे मेहमान आ रहे थे हमारे साथ में, बस वो लोग थे और उनकी गाड़ी में उतनी जगह भी नहीं थी कि हम लोग उनके साथ शिफ्ट कर सके। तो हमने सिर्फ बच्चों को उनके साथ भेज दिया वापस घर गांव की तरफ। और घर तो नहीं भेजा, लेकिन गांव की तरफ हेल्प लेने के लिए उनको भेजा था हमने। फिर उन्होंने हेल्प अरेंज की, तो इतनी देर में हमें 1-1.5 घंटा हो गया था वहीं पर बैठे बैठे। और वहाँ पर शेर का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और हमें गाड़ी से नीचे भी उतरना पड़ रहा था क्योंकि हमारे फ़ोन में कोई नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। लेकिन बड़ी ही मुश्किल से हमने हमारी गाड़ी को किस और गाड़ी के साथ कनेक्ट करके हम लोग गांव तक लेकर आए। और फिर वहाँ से हमने गाड़ी चेंज की और उसके बाद हम लोग वापस घर पे आ गए फाइनली। और फिर दूसरे दिन हम लोग गए थे यहाँ फिर से फार्म हाउस पर आए थे। हमने तो छोटा सा बाबी को अरेंज किया था, तो उसके लिए हमने चिकन टिक्का बनाया था। तो चिकन टिक्का हम लोग लेकर आए थे, बारबेक्यू का अरेंजमेंट किया था हमने। और हम धीरे धीरे बस खाना खा रहे थे। हमने चिकन ग्रेवी बनाई थी और राइस बनाए थे और साथ में टिक्का बनाया था। तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो सबसे पहले हमने बच्चों को खिलाया और उसके बाद हमने खाना खाया और हमने 2-3 घंटे वहाँ पर बहुत ही अच्छे से स्पेंड किए। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और मौसम भी अच्छा था, बारिश भी हो रही थी एक तरफ से हम लोग अच्छे से खाना खा रहे थे। तो बहुत ही मेमोरेबल दिन रहा ये। तो इस तरीके से बहुत एंजॉय किया। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़